जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। 5th चैप्टर वर्स 25 से लेके 34 तक हम ध्यान करने वाले हैं और मैं पढ़ूंगा 34। उसने कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बचे रहे। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे और हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे इस वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, पढ़े गए वचन पे आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए सहायता और मदद करे। वचन के द्वारा प्रभु जी 100 गुना फल ला सके प्रभु जी, सहायता और मदद करे प्रभु जी। हमसे आप बात करें प्रभु जी। मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के बोलने के लिए प्रभु जी आप मेरी सहायता और मदद करें प्रभु जी। हर एक बातों में, हर एक विषय में प्रभु जी मैं अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मरकुस की किताब और उसका 5 चैप्टर 5 अध्याय और 25 से लेके 34 तक आज हम ध्यान करने वाले हैं। मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं उसकी एक ही आयत पढ़ा हूँ। आप 25 से लेके 34 तक पूरी रीति से पढ़ सकते हो। और इसी को हम मत्ती की किताब में 9 चैप्टर वर्स 18 से 26 तक भी हम इसे पढ़ सकते हैं। और लूका की किताब से 8 चैप्टर से 40 से लेके 56 तक भी हम इसे पढ़ सकते हैं। जो मरकुस की किताब में लिखा हुआ है 5 अध्याय 25 से लेके 34 तक, यही बात को लूका ने भी लिखा है और मत्ती ने भी लिखा है इसके बारे में, और तीनों बुक में इसे लिखा गया है। लेकिन हम मरकुस की किताब में से ध्यान करने वाले हैं। और जो मैंने वचन पढ़ा है वो वचन था 34, और उसमें कहा गया है, उसने कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बचे रहे। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री को, जाने एक महिलाओं को आशीष दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उसने कहा कि पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है और कुशल से चले जा, मतलब खुश होके चले जा। और वो स्त्री जो थी बहुत ही उदासी के साथ आई थी प्रभु यीशु मसीह के पास, लेकिन जब वो गई, कुशल से गई। प्रभु यीशु मसीह के पास आई और वो खुशी खुशी अपने घर में गई, और जिस रोग से वो परेशान हो रही थी वो रोग उसे दोबारा कभी भी नहीं आया। हे भाई और बहनों, हम 25 वचन में अगर शुरू करते हैं तो यहाँ पे एक स्त्री के बारे में लिखा गया है। एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हे भाई और बहनों, 12 वर्ष कोई छोटी सी बात नहीं है, या 1 साल या 2 साल या 3 साल। 12 वर्ष से मतलब 12 साल से वो एक रोग में थी, लहू बहने का रोग था उस स्त्री को, और ये 12 साल से वो सह रही थी। 12 साल से सहना मतलब बहुत ही मुश्किल की घड़ी थी, और वो कितनी कमज़ोर हो चुकी होगी इसके बारे में भी हम ध्यान कर सकते हैं। हे भाई और बहनों, बीमारियां जो हैं आजकल हर किसी को होती हैं। बीमारियों ने जो है आके घेर लिया है हर किसी को। हर किसी के घर में अगर हम झांक के देखें तो कोई ना कोई
बीमार है, कोई ना कोई परेशानी में है, कोई ना कोई हर एक दुख और तकलीफ में है। हम किसे भी देख सकते हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, अगर हम हर किसी के घर में देखें तो कोई ना कोई हमें बीमारी मिलेगा। हे भाई और बहनों, ये दुनिया बीमारों से जो है भरी हुई है, लेकिन हमारे लिए अच्छी खबर और अच्छा गुड न्यूज़ क्या है? जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं, उनकी बीमारियां जो है अगर हम विश्वास करेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। यहाँ पे एक स्त्री को 12 साल से एक रोग है, लहू बहने का रोग है। हे भाई और बहनों, हम सबको पता है कि महिलाओं को ये समस्या जो है होती है, बहनों को ये समस्या जो है होती है, और जब वो होती है तो कम से कम उनको 1 हफ्ता या 4-5 दिन के लिए ये समस्या होती है। लेकिन जब 4 और 5 दिन में ये समस्या होती है बहनों को, तब क्या होता है? कई लोगों को बहुत ही दुख और तकलीफ होती है, या कुछ भी कोई ना कोई परेशानी होती है, और वो लोग सोचते हैं कि कब 5 दिन या 4 दिन कब गुजर जाएंगे। कई लोग तो कई काम भी नहीं कर पाती हैं बहनें। है भाई और बहनों, इतने परेशानियों से ये 4 और 5 दिन वो हर एक महीने में गुजारती हैं, और बहुत ही मुश्किल की घड़ी होती है। है भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि बहनों के बारे में 4 और 5 दिन बिताना ही बहुत ही मुश्किल की बात है। लेकिन यहाँ पे ये स्त्री को जब हम देखते हैं तो ये स्त्री जो है 4 और 5 दिनों से पीड़ित नहीं है, ये पूरे 12 साल से पीड़ित है। 12 साल मतलब हर दिन इसने पीड़ा उठाई, हर दिन इसने मुसीबत उठाई, हर दिन इसने दुख सहा। है भाई और बहनों, एक 4 और 5 दिन, एक बार आप सोच के देखो कि 4 और 5 दिन में इतनी तकलीफ उठाते हैं जब स्त्रियां यानी बहनें, तो ये स्त्री जो 12 साल से रोगी है और इसे भी वही बीमारी है, तो कैसा उसके ऊपर गुजर रही होगी और क्या हालत उसकी हो चुकी होगी और वो कैसा सह रही होगी। है भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि वो 12 साल से पीड़ित है, 12 साल से उसका लहू बह रहा है, लेकिन कभी भी वो 12 साल से कभी भी वो ठीक नहीं हुई। 12 साल यानी कि बहुत ही लंबा होता है ये 12 साल। हम 1 या 2 या 3 4 5 दिन हम गुजार भी दें, लेकिन 12 साल इसमें पीड़ित रह के गुजारना कितना मुश्किल है, इसे हम महसूस कर सकते हैं। हे भाई और बहनों, ये स्त्री ने 12 साल से कई डॉक्टरों को दिखाया उसने, और जितने भी डॉक्टर को दिखाया उसने, हर एक डॉक्टर ने देखा उसे और हर एक डॉक्टर ने तसल्ली दी कि तू ठीक हो जाएगी। और वो डॉक्टर के पास गई लगातार और वो दिखाती रही अपने आप को, और डॉक्टर उसे हमेशा बोलते रहे कि तू ठीक हो जाएगी। ऐसा करते करते 12 साल गुजर गए, लेकिन वो स्त्री इतना एक दिन के लिए भी अच्छी नहीं हुई, चंगाई उसने पाई नहीं। है भाई और बहनों, तो उसने जितने उसके पास होते थे पैसे, उसने कई पैसे भी जो थे उन डॉक्टरों को दे दिए ताकि मेरा इलाज सही हो सके। है भाई और बहनों, हो सकता है वो स्त्री ने कर्जा भी लिया हो सकता है या उसे किसी और ने भी पैसे दिए हो सकता है, या वो खुद कमा के वो दे रही होगी डॉक्टरों को। है भाई और बहनों, कितना डॉक्टरों से इलाज उसने करा दिया उस स्त्री ने, लेकिन फिर भी उसका रोग जो था कम नहीं हुआ, बल्कि हर दिन वो 12 साल से जो था और ज़्यादा
और ज़्यादा बढ़ता ही गया। हे भाई और बहनों, जब इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें उसकी तकलीफ़ के बारे में समझ में आता है। हे भाई और बहनों, हम बहनों को तो 4 और 5 दिन में इसमें अगर लहू बहने की कोई भी चीज़ या बीमारी हो तो अगर हमें 4-5 दिन बर्दाश्त करना ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये स्त्री ने 12 साल तक इस चीज़ को सहा। हर एक डॉक्टर को उसने जाके दिखाया और जहाँ कहीं हो सकता है वो डॉक्टरों के पास गई और जितने पैसे डॉक्टरों ने पूछा उससे, मुंह मांगी रकम भी इस स्त्री ने उन सबको दी, लेकिन कभी भी वो ठीक नहीं हुई। है भाई और बहनों, और उसका रोग और उसका रोग और उसका रोग बढ़ता ही गया। है भाई और बहनों, और ये स्त्री को एक दिन पता चला कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे शहर में आने वाले हैं, यानी कि मेरे गांव में जो है आने वाले हैं। क्योंकि ये स्त्री ने पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन रखा था कि प्रभु यीशु मसीह जो है बीमारों को चंगा करते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं, अंधों को आंखें देते हैं और वो कोढ़ियों को भी चंगा करते हैं। ये बात स्त्री को पता थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहाँ है उसे नहीं पता था। लेकिन एक दिन आया कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसके गांव में आए, उसको वो जहाँ रहती थी वहाँ पे आए। है भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह उस गांव में आए और उस स्त्री को भी पता चला जो पीड़ित थी कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे गांव में आए हैं, तो उसने सोचा चलो मैं चलती हूँ प्रभु यीशु मसीह के पास और जाके कहूँगी कि मेरे रोग को जो है ठीक कर दे। है भाई और बहनों, लेकिन जब गई वो स्त्री तो उसने देखा कि उस प्रभु यीशु मसीह के पास वो जा नहीं सकती है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह उनके गांव में जब आए तो काफ़ी लोग बीमार जो थे, सारे के सारे जो लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गिरते गिरते गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए रास्ता अब नहीं रह गया था, क्योंकि भीड़ जो थी इकट्ठी हो गई थी और हर किसी को प्रभु यीशु मसीह उस वक्त ठीक कर रहे थे। हे भाई और बहनों, तो ये स्त्री ने सोचा कि मैं तो बीमार हूँ, 12 साल से पीड़ित हूँ और अब ये प्रभु यीशु मसीह हमारे गांव में, हमारे ही शहर में आए हैं, मेरे कुछ ही दूरी में प्रभु यीशु मसीह है, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगी तो प्रभु यीशु मसीह मुझे ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा, मैं 12 साल से पीड़ित हूँ, मैं चल नहीं सकती हूँ, मैं कुछ करने की मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं इन भीड़ को कैसा हटाऊंगी, ये भीड़ तो एक के ऊपर एक गिरते ही जा रही है, इनका मैं सामना कैसे करूंगी, ये भीड़ बहुत ही ताकतवर है लेकिन मेरे पास उतना बल और शक्ति नहीं है, अब मैं क्या करूं। है भाई और बहनों, उस स्त्री ने कैसा भी करके उसने सोचा मैं प्रभु यीशु मसीह मुझ पे हाथ रखे या ना रखे, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि जाके उसके आंचल को छूंगी तो मैं चंगाई पाऊंगी। है भाई और बहनों, उस स्त्री ने जब भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास जब आ गई थी, कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पास आना मुश्किल था, बल्कि ये भीड़ में वो स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास जाना और भी मुश्किल था। लेकिन स्त्री ने हिम्मत दिखाई और उसने गई और प्रभु यीशु मसीह का आंचल को, यानी कि कपड़े के आंचल को जब उसने छुआ तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ्य निकली और वो स्त्री तुरंत उसी टाइम पे ठीक हो गई। है भाई और बहनों, तो प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि मुझे किसने छुआ है, लेकिन चेलों ने कहा
कि प्रभु जी आपको तो बहुत लोग आके छू रहे हैं, भीड़ की भीड़ आपके ऊपर गिर रही है, भला हम कैसे बता सकते हैं कि आपको किसने छुआ। हे भाई और बहनों, मगर प्रभु यीशु मसीह को पता था कि किसी ने मुझे छुआ है। हे भाई और बहनों, मगर प्रभु स्त्री ने देखा, अरे प्रभु यीशु मसीह पूछ रहे हैं कि किसने मुझे छुआ और मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। भले कि वो स्त्री तब तुरंत छूते ही प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छूते ही वो स्त्री जो थी चंगाई पा चुकी थी। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर हर एक को चाहता है कि वो ठीक करूं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया इसलिए था ताकि वो अपने बच्चों को जो है ठीक कर सके। रोग जितने भी कैसे भी क्यों ना हो, कितने भी बड़े क्यों ना हो, तो बस प्रभु यीशु मसीह के पास ही बस वो सामर्थ है जो तुरंत जो है चंगा कर सकती है भाई और बहनों, हम में से कई बहनें हैं जो कि ऐसे तकलीफ़ों में से गुजर रही हैं। किसी को बताने के लिए बहुत ही मुश्किल है ये बात कि मैं उसे कैसा बताऊं। हे भाई और बहनों, अगर आपको किसी बहन को अगर परेशानी है किसी को बताने के लिए कि मेरे रोग के बारे में मैं किससे बताऊं, किससे शेयर करूं, तो भाई और बहनों, आज आप लोगों के लिए एक अच्छा सुसमाचार है। हम चलते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास और प्रभु यीशु मसीह से अपनी तकलीफ़ों को कहते हैं और बताते हैं। जैसे कि ये स्त्री के पास भी शक्ति और बल तो नहीं रहा था, 12 साल से ये पीड़ित थी, एक ही बीमारी में उसके पास शक्ति और बल नहीं था कि जाके वो भीड़ से लड़ सके और जाके प्रभु यीशु मसीह से जाके प्रार्थना करा सके। लेकिन वो रेंगते हुए गई, उसने भीड़ को देखा नहीं और वो भीड़ को पार किया और जाके प्रभु यीशु मसीह के सिर्फ आंचल को छूने की उसने आशा रखी। है भाई और बहनों, जब हम अपने पूरे मन से, संपूर्ण मन से बीमारी की हालत में अगर हमें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और हम पूरे पैसे लगा चुके हैं, तो भाई और बहनों, ये टाइम हमें विश्वास करने का है। जो रोग कोई भी ठीक नहीं कर सकता है, उसे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो कि ठीक कर सकता है। हे भाई और बहनों, ये स्त्री ने जो है विश्वास दिखाया। ये स्त्री ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के मैं आंचल को छू लूंगी तो तुरंत चंगी हो जाऊंगी करके इसने कहा और विश्वास किया। हे भाई और बहनों, दुख और तकलीफ में थी, पीड़ित थी, 12 साल से ना ही उसके पास लड़ने की शक्ति थी कि वो भीड़ को जाके हरा दे, पीछे करके प्रभु यीशु मसीह के पास चले जाए। लेकिन वो फिर भी अपना बल, वो हार नहीं मानी। उसने विश्वास किया कि मैं उसके आंचल को जाके छूऊंगी और वो तुरंत उसके विश्वास ने उसने आगे गई और विश्वास के द्वारा उसने उस प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छुआ और विश्वास के द्वारा उसने तुरंत चंगाई पाई। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने पीछे पलट के देखा और पूछा कि किसने मेरे कपड़ों को छुआ है, किसने मेरी आंचल को छुआ है। तो वो स्त्री उठी और कांपते कांपते प्रभु यीशु मसीह से जाके माफ़ी मांग के कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह, मैंने आपको छुआ है। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा। प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देख के उस स्त्री से कहा कि तू खुशी के साथ अपने घर चले जा। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे आज चंगा कर दिया है, कुशल से घर को वापस चले जा और ये जो रोग है तेरा कभी तुझ पे नहीं आएगा दोबारा। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने उसे ठीक कर दिया। उसके विश्वास ने प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं कि तेरे विश्वास ने जो है तुझे
चंगा किया है। हे भाई और बहनों, इससे पहले डॉक्टरों के पास जाती थी, पैसे लगाती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन उसके पास कोई आशा नहीं थी कि कोई उसे कह सके कि तू ठीक हो जाएगी। आज के बाद डॉक्टरों ने उसे हर दिन एक नई डेट दी, अगले बार आना, ठीक हो जाएगी, अगले बार आना, ठीक हो जाएगी, अगली बार इतने पैसे लगाना, ठीक हो जाएगी। हर कोई ये कहने वाला था, लेकिन आज तक किसी ने उसे ये नहीं कहा था कुशल से जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हे भाई और बहनों, ये स्त्री का जो विश्वास था प्रभु यीशु मसीह ने देखा। प्रभु यीशु मसीह ने ना ही उसे छुआ, ना ही उसके लिए प्रार्थना की, कुछ नहीं किया, बस उसने आंचल को छुआ प्रभु यीशु मसीह के। हे भाई और बहनों, और प्रभु यीशु मसीह ने जब उससे पूछा, प्रभु यीशु मसीह उसने सबके सामने बताया कि मुझे क्या बीमारी थी। प्रभु यीशु मसीह के सामने उस स्त्री ने सब भीड़ के सामने ये बताया कि 12 साल से मैं इस रोग से पीड़ित हूँ, लहू बहने का रोग है मुझे। कई डॉक्टरों को दिखाया, ठीक नहीं हुआ। 1 या 2 दिन नहीं, 12 साल से ये दुखों में सह रही हूँ, प्रभु यीशु मसीह को उसने बताया। प्रभु यीशु मसीह ने उसके 12 सालों की तकलीफ़ों को देखा, 12 साल के उसके दुख को देखा और उसके विश्वास को देखा, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे ठीक कर दिया। हे भाई और बहनों, अगर आप भी कोई ऐसे ही तकलीफ़ में से अगर गुज़र रहे हो, कई साल हो चुके हैं, आप भी अभी तक ठीक नहीं हो, कई डॉक्टरों को दिखा दिया है, पैसे भी कई लगा चुके हो, कर्जा भी आप कर चुके हो, तो भाई और बहनों, अब समय है कि प्रभु यीशु मसीह के पास आने का। अब समय है कि प्रभु यीशु मसीह को आप उसके आंचल को छूने का। हे भाई और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना हमसे प्यार करता है कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पास, हमारे ही घर में आए हैं। हे भाई और बहनों, वो स्त्री भी बाहर नहीं जा सकती थी, प्रभु यीशु मसीह जहाँ हैं, क्योंकि उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस गांव में उस स्त्री के लिए, उस शहर में आए, उसे चंगा करने के लिए। हे भाई और बहनों, उसे विश्वास था उस स्त्री को कि मैं आंचल को छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। हे भाई और बहनों, क्या आपको विश्वास है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करूंगी तो मैं चंगाई हो जाऊंगी? हे भाई और बहनों, अब तक आपने डॉक्टरों के ऊपर विश्वास करके देख लिया होगा, दवाइयाँ खा के देख ली होगी, डॉक्टरों को चेंज करके देख लिया होगा। अब बारी है प्रभु यीशु मसीह की। आइए भाई और बहनों, आइए हम परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास दिखाएं कि विश्वास के द्वारा ही हमें चंगाई मिलती है। हे भाई और बहनों, वो स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम्हारे ही विश्वास ने तुम्हें चंगाई दी है। आज अगर हमें चंगाई मिल सकती है तो वो है विश्वास। अगर विश्वास हमारे अंदर है तो हमें चंगाई जो है मिल सकती है पूरी रीति से। हे भाई और बहनों, क्या आप विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा? क्या आप विश्वास करते हो 12 साल से मैं पीड़ित हूँ, मेरा रोग अभी तक ठीक नहीं हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ही ठीक करेगा? अगर आप विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो मुझे ठीक कर सकता है, तो आप जरूर चंगाई पाओगे। हे भाई और बहनों, जितने भी लोग ये वचन को सुन रहे हैं, जितने लोगों ने इस वचन के ऊपर विश्वास किया है, वो सारे के सारे आज चंगाई पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास दिखाएं, तो प्रभु यीशु मसीह जो है हमें तुरंत ठीक करेंगे, चंगाई देंगे। जो चंगाई प्रभु यीशु मसीह देता है वो दोबारा बीमारी हमारे बीच में नहीं आती है। हे भाई और बहनों, 12 साल की पीड़ित स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने एक ही क्षण में ठीक कर दिया, उसके रोग को ठीक कर दिया। अगर आप भी कई सालों से बीमार हैं, हे बहनों, अगर आप भी परेशानी में हो, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमारा विश्वास जो है अब हम परमेश्वर के ऊपर लाना है। हमारा विश्वास जो है परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हमारा विश्वास जो है यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह एक ही है जो हमें
चंगा कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने तो उस स्त्री को एक ही कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हे भाई, आपके विश्वास ही आपको ठीक करेगा। हे बहन, आपके विश्वास ही आपको जो है ठीक करेगा और चंगाई देगा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें ज़रूर चंगाई देगा। प्रभु इस वचन से हम सबको आशीष दे, प्रभु इस वचन से हम सबको चंगाई दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं, समय दिया धन्यवाद देते हैं। जो वचन बोला गया है प्रभु जी, इसके ऊपर आशीष करें प्रभु जी। इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम सबको एंकरेज करें प्रभु जी, 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करें। जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु जी, 12 साल से या 15 साल से या 20 साल से बीमारी अगर नहीं गई है तो प्रभु जी आप इस वचन के द्वारा उनका विश्वास को और बढ़ाएं प्रभु जी। आप ही उन्हें ठीक करे प्रभु जी। प्रभु जी, आपने कहा है अगर तू विश्वास करेगा तो तेरे विश्वास ही तुझे चंगा करेगा। प्रभु जी, हम सब के अंदर विश्वास को डालें प्रभु जी, हम सबको प्रभु जी चंगाई दे प्रभु जी। ये मेरी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।